नमस्कार, स्वागत है आपका P3 भारत में। मैं हूं आपके साथ राज हिंदुस्तानी। आगरा नगर निगम के अलग अलग वार्डों से हम जनता का मूड जान रहे हैं कि जनता की अदालत में किस तरीके से नेता अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और जनता को जो विकास के वादे किए जाते हैं, क्या वो नेता जनता के उन वादों पर खरा उतरते हैं, क्योंकि हर 5 साल में नगर निगम की सरकार चुनी जाती है। ऐसे में आगरा की जनता क्या सोचती है, किस तरीके का विकास उन्हें इन 5 सालों में मिला है। कई इलाके आगरा के ऐसे हैं जहां कई बार के पार्षद भी मौजूद हैं इस आगरा के सदन में, लेकिन क्या इस बार जनता का मूड है, क्या चाहती है आगरा की जनता, उन्हीं से जानेंगे। हम वार्ड नंबर 53 में पहुंचे हैं। ये वार्ड 53 है जी। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास देख लो, सड़कें देखो, ये विकास है। तो आपको लगता है देखो क्या स्थिति हो रही है जी। तो यही हमें तो विकास चाहिए और हमको नहीं चाहिए बस। कभी मैं कोई आता नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं? सफाई कर्मी आते नहीं है, कचरा पड़ा रहता है दरवाजे पे, नालियाँ भरी पड़ी है, सीवर बड़े बड़े हैं। आज हम लगवाई है, आज हमने सड़क तो आपकी साफ दिख रही। हमने आज लगवाई है। आज हाथों से लगाते हैं डेली, गोबर करके डेली अपने हाथ साफ करते हैं। पार्षद आपके यहाँ? शेरा भाई। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। कई बार पार्षद हो गए वो, तो फिर ऐसी क्या 15 वजह साल से है? हैं। 15 साल से हैं, जनता का लगाव होगा तभी तो वो पार्षद बन रहे हैं। पहले हम लोगों ने कराया था, पहले उन्होंने किया था, पहले साल तो उन्होंने कुछ तो हम लोगों ने किया था, फिर से करेंगे। अब होते गए, कुछ कर ही रहे यहाँ पे, तो क्या कर ही नहीं है। कहते करेंगे। हाँ, आप बदलाव चाहती है? बदलाव चाहते हैं। क्या ऐसा हो एक नेता के अंदर जो आपके लिए काम करे? ऐसा हो युवा नेता हो कि यहाँ हमारे हम कहें तभी तुरंत निकल के आए। अच्छा, वो नहीं आते और लोग उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम एक व्यक्ति से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। आप युवा हैं, आप बताता हैं किस तरह का नेता आप चाहते हैं आगरा के डेवलपमेंट के लिए? वर्किंग होना चाहिए, सोशली वर्किंग होना चाहिए और पुलिस वालों में भी थोड़ा हेल्प करे हम लोगों की। हर चीज़ में हमारे बारे में सोचे, नौकरी के बारे में सोचे, सफाई। आजकल के यूथ को सफाई बहुत चाहिए होती है, तो सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आपने कई सारी चीज़ों को जोड़ा है, लेकिन नगर निगम एक ऐसी बॉडी है जो आपकी सैनिटरी व्यवस्था से लेकर और जो आपके आधार कार्ड से, जन्म प्रमाण पत्र से, डेथ सर्टिफिकेट से, इन सब से जोड़ती है, यानी मूलभूत ज़रूरत का एक आधार केंद्र होता है। तो क्या नगर निगम की टीम यहाँ कभी आती नहीं है? नगर निगम की टीम यहाँ बिल्कुल नहीं आती है। पार्क की दुर्दशा जो है वो आप देख के बता सकते हैं, काफ़ी गंदी हो रखी है, जिससे हम बोलते भी हैं, फ़ोन भी किया जाता है, लेकिन नगर निगम से कोई आता नहीं। आगरा तो स्मार्ट सिटी है, फिर बदलाव नहीं? बदलाव तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, हमारे पास में तो है ही नहीं। तो हम लगातार नगर निगम के अलग अलग वार्ड की हालत जानने की कोशिश कर रहे थे, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे थे। उसी के बीच में ये एक काफिला हमें नज़र आया। ये लोग नारेबाजी करते हुए यहाँ दिखाई दिए, और क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे वार्डों में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रत्याशी आपको मौके पर मिल ही जाएगा। तो किस पार्टी से हैं आप, या निर्दलीय लड़ रहे हैं? मैं भैया निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 53 रामचंद्र से। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच जो हम जा रहे हैं, जो क्षेत्रीय यहाँ जो पार्क है, नालियाँ हैं, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जो खरंजे आप देख रहे हैं जो पिछे हुए हैं, इन सारे मुद्दों को पब्लिक के बीच में हम रख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों से। हाँ, लेकिन यहाँ पिछले सालों की आपने बात की, तो कई बार के पार्षद हैं यहाँ जी, उनको कैसे चुनौती देंगे? जनता को आप अपने पक्ष में कैसे मनाएंगे? देखिए, जो पिछले 15 वर्षों से लगातार पार्षद हैं, उन्होंने जो है क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग मेरे साथ हैं, और हम सुबह शाम जो कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं, पूरे क्षेत्र में से हमें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और सब लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। और क्षेत्रीय जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपके साथ भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप हुकम सिंह जी के साथ कैंपेन में हैं, क्या लगता है आपको कि एक पार्षद आपके लिए क्या काम है? पार्षद तो एक बेसिक नीड है जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर वर्क करता है। तो हमें जो बड़े हम जो होते हैं, भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार हमारी बड़ी सारे जो है शहरों में सड़कें सब डेवलप करेगी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारा पार्षद ही हमारे लिए डेवलपमेंट लाता है ना, तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि 15 सालों से जो शेरा भाई रहे हैं हमारे, तो वो डेवलपमेंट बहुत ही निचले लेवल पर स्तर पे हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि जैसे भाजपा सरकार एक युवा नेता को मौका देना चाहती है, तो हमारे हुकुम सिंह तोमर जी को एक बार मौका दिया जाए, और बेशक
यकीनन मैं कहती हूँ कि वो युवा नेता को अपने जो उनकी छवि है उसको बखूबी निभाएंगे और प्रॉपर वो काम करेंगे अपने वक्त में। हम देखते हैं हमारे पार्क है, हमारे पार्क में पौधे नहीं हैं, घास नहीं है, हमारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, तो इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो खेल पाएँ। वहाँ पे मिट्टी है, ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ पे अपने सारे कुत्ते जानवर सब इतने ज़्यादा गंदगी रहती है। हमारे नगर निगम से बेसिक जो औरतों की नीड होती है कूड़ा घर का, वो कहाँ डाला जाए। नगर निगम से ट्रक आता है या वो बोलता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ, लेकिन आ ही नहीं रहा हमारी कॉलोनी में, तो हम कैसे कहते हैं, हमें नहीं पता ना। हमारे यहाँ तो वो झाड़ू लगाने आएगी, 15 दिन में एक दिन आती है, यहाँ सफाई नहीं है। गाड़ी की साउंड सुनाई देती है कि हाँ गाड़ी आई, लेकिन काम नहीं होता। आप बताइए क्यों बदलाव के लिए आप लोग सोच रहे हैं? क्या ऐसा काम रह गया है जो नहीं हुआ? सोच रहे हैं 15 साल से एक ही आदमी हो रहा है, तो भाई कुछ तो बदलो। आपके यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं। 1 साल तो नाली भाई इतनी धुनी पड़ी है, बस नाली कहो आपको साफ करवा तो ना है, कहो तो आ रहे माँ जाओ, तेरा भाई के जाओ तो माँ जाओ वहाँ पे बाल बिहार में, तभी आवत और देख लो पार्क का हाल है। देखिए यहाँ पार्क, नाली, फीवर तीनों की समस्या लोग बता रहे हैं। पार्क हालांकि ये है, आप देखना चाहें बाउंड्री वॉल तो हो रखा है, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी मौजूदा पार्क के यहाँ नज़र आ रही है। वो क्या वजह है वो जनता की है बेहतर तरीके से। चलिए कुछ महिलाएं यहाँ नज़र आ रही हैं हमें, और महिला क्योंकि घर की मुखिया होती हैं तो उनसे भी ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको वो एक उम्मीद करती हैं कि एक पार्षद उनके अपने क्षेत्र का हो तो वो विकास करे। माता जी इधर आइए, 1 मिनट बात करिए हमसे। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं? अभी तो भैया कुछ देना है, अब जब बदलाव होगा जब हुए का। आप बदलाव चाहती हैं? हाँ, लेकिन अभी बदलाव क्यों चाहती हैं आप ये बताएं? अब ये चाहती हैं जब एक नहीं करेगा हाँ। तो दूसरों तो बाको तो कोई काम देखो, ये बदलाव होना चाहिए। काम क्या ऐसे रह गए हैं आपके यहाँ जो नहीं हुए? ये काम जो सड़क बनना है ये निकले पब्लिक। हाँ, ये तो सड़क पक्की नज़र आ रही है आपको। नहीं ये नहीं तो आगे तो आपको लग रहा है बहुत छूट गया कुछ? हाँ, यहाँ काम नहीं हुआ। आप बताइए। आपका भी मैं भी चाहती हूँ कि भैया बदलाव है, या तो सब काम शायद हो जाएंगे। ये तो है ना कि भैया एक दूसरे को ये पार्क, अब चलो ये गली हो गई पक्की, तब भी इधर ज़्यादा बसी है ना। दिक्कत क्या आ रही है आपके यहाँ? दिक्कत क्या, आप सब लोग जब ये चाहते हैं कि बदलाव हो जाए तो भैया हो जाए। अपनी जब कोई सुनता नहीं है, जाओ कुछ काम कराने, तब भी वो नहीं करते हैं। आप बताइए क्या क्षेत्र में नाराजगी है किसी बात? क्षेत्र में नाराजगी है कोई, ये थोड़ा ये है कि जन्म जिंदगी एक ही का ठेका दे रखा है कि उसी को जिताएंगे, उसी को वो करेंगे, कोई विकास नहीं होता है यहाँ पर। और आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पिछले 3 बार के पार्षद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनते रहे, क्या विकास हुआ आपके यहाँ? यहाँ तो हमें तो कोई विकास दिखता नहीं है। यहाँ पे नालियाँ ऐसी भरी रहती, साल साल भर कोई साफ नहीं करता है। सड़क मतलब बारिश होती है तो पानी भरा रहता है, कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कभी आप नगर निगम जाते हैं? नहीं? बिल्कुल जाते हैं, नगर निगम में खूब अर्जी दी है, सब एप्लीकेशन वगैरह दी, कोई कुछ नहीं होता यहाँ पर, सुनवाई नहीं होती है? नहीं कुछ नहीं होता इधर। चलिए ये वार्ड 53 में कहीं ना कहीं महिलाओं में इस बात की नाराज़गी है। मौजूदा पार्षद हैं वो उनकी उपेक्षा करते हैं। एक महिला ने इस बात का भी, उनके किसी परिजन की डेथ हो गई थी तो उनकी बात को नहीं सुना गया। उनको किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह की बात वो कर रहे हैं इस बार के नगर निगम के चुनाव में। आपका नाम जानना चाहिए? वंदना जायसवाल। वंदना जी, नगर निगम की सरकार का चुनाव होना है, आपके आगरा में 4 तारीख को वोटिंग होगी, तो क्या सोचा है इस बार? इसकी बात हुकुम सरकार आनी चाहिए। अच्छा, आपने किसी को चुन लिया है, क्यों ऐसी लगता है आपको कि जो मौजूदा पार्षद हैं वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं और जो अपकमिंग आएंगे वो अच्छा काम करेंगे? हाँ, वो अच्छा काम करेंगे। 15 साल से वो हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, क्या चाहती हैं आप ऐसे, क्या काम है? हम चाहते हैं कि मतलब बदलाव चाहते हैं कि मतलब पार्कों का बदलाव हो, सब चीज़ का बदलाव होना चाहिए। सवाल ये है कि आगरा नगर निगम की सरकार चुनने जा रहे हैं आप, नगर निगम के पार्षद और मेयर का चुनाव है। ऐसे में 4 तारीख को आपने क्या सोचा है, क्या वो मुद्दे हैं जिन पर आप वोटिंग करेंगे? हमारा 4 तारीख का हमारे आगरा में नगर निगम का इलेक्शन है। हम वार्ड नंबर 53 से आते हैं और सर्व समाज सभी के हितों में सोचते हुए हम चाहते हैं कि बदलाव की लहर आनी चाहिए। एक व्यक्ति को, हमें किसी कैंडिडेट से शिकायत नहीं है, न हमें पार्टी से शिकायत है,
एक कैंडिडेट को बार बार मौका मिलता है, बाकी के किसी भी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल रहा है। हम सब ने मिलके हुकम सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी निर्दलीय चुना। कोई बार बार जब चुन के जाता है तो क्या आपको लगता है क्या बदलाव हो जाता है उसके व्यवहार में? व्यवहार में बदलाव होता है, थोड़ा काम का भी वो रहता है। उसको ये लगता है कोई भी कैंडिडेट हो, मैं क्यों ना हूँ उस जगह पे, कि सरकार मेरे ही हाथ में है, मेरा एक मोनोपोली वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो अभी योगी जी आए थे आगरा में, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील की। उन्होंने कहा अपराध खत्म हो गया है और अब लोग आसानी से शांति से रह रहे हैं और विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई विकास नहीं। अब वोट चल रही है, अब गाड़ी आ गई है, कूड़े कचरे के लिए दिखावा है, कोई विकास कार्य नहीं है। गाड़ी आती है नगर निगम से? आती है, लेकिन कोई साफ सफाई की कोई हुई नहीं, सुनते ही नहीं है। देखिए इस पार्क की थोड़ा सा स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से ये पार्क बदहाल हैं। जहाँ हरियाली होनी चाहिए थी वहाँ केवल जो पक्के निर्माण हैं वो दिखाई दे रहा है। पटरी बना करके शायद जिसकी आवश्यकता भी इन लोगों को नहीं थी, वो पटरियाँ बनी हुई हैं और लगता है कि उन्हीं में विकास समाहित करके लोगों को ऐसा लगता है कि विकास ठोक दिया गया है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं पार्क में, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, किस तरह का इस बार जनता फैसला करने जा रही है। आपकी अदालत में लगातार लोग हाजिरी मार रहे हैं, लोग हाथ जोड़ करके आपके बीच में पहुँचते हैं चुनाव के समय। तो क्या वो नेता पूरे 5 वर्षों में दिखाई देते? नहीं दिखाई देते हैं और हमें बदलाव चाहिए इस बार। हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव आप क्यों चाहते हैं ये बताइए? आप देख रहे हो इस पार्क की हालत, किसी भी पार्क में आप जमुना की किसी भी पार्क में चले जाए, सबकी बदहाली हो रही है। जब चुनाव का समय आता तभी दिखाई देता हमारा पार्षद, उसके बाद तो गायब ही हो जाता है। और एक ही पार्षद बार बार क्यों चुना जाता है? तो इस बार क्या आप पार्टियों के द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों से अलग हट के व्यक्ति का चुनाव करने जा रहे हैं? हम इस बार व्यक्ति का चुनाव करना चाहते हैं। हमको व्यक्ति का ही चुनाव चाहिए। हमको ऐसा आदमी चाहिए जो कि हमारे यहाँ कार्य करता है। तो दल बल का कोई असर होने वाला? दल बल का कोई असर नहीं है हमारे ऊपर। अपना नेता आप खुद चुनेंगे? खुद चुनेंगे। देखिए ट्रांस यमुना वार्ड 53 की जनता है, काफ़ी हद तक ये मूड बना चुके हैं कि इस बार अपना नेता खुद से चुनने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के बीच में जगह बनाने की कोशिश करती हैं और ये एक आरोप, बड़ा आरोप लगता है पार्टियों पर जो एकाधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। उनको भी जनता इस बार दरकिनार करने के मूड में दिख रही है। आपसे जानना चाहेंगे बाबू जी, क्या स्थिति है वार्ड 53 की? वार्ड 53 की यावत हुकम सिंह तोमर भारी बहुमत से जीत रहा है। हुकम सिंह तोमर तो एक प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है आपके यहाँ सीवर्स की, नाली की, खरंजे की, लाइट की, वो क्या स्थिति है? वो स्थिति डामाडोल है, कोई व्यवस्था नहीं है। पार्षद से फ़ोन करते हैं तो 3 दिन बाद मतलब वो रिपोर्ट करता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 3 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर हुए हैं, यानी 6 मेयर अब तक भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, किसी और पार्टी को या व्यक्ति को मौका नहीं मिला। तो क्या वजह मानते हैं? ये पार्टी की वजह है। पार्टी की जनता बीजेपी को मतलब वैसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा जो क्षेत्रीय पार्षद है वो जनता की भावनाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाने के लिए वो किया। आपने कहा कि काम नहीं हो रहा है इसलिए हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। इधर मेयर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के बनते तो आप भी जीतेगा। तो जब काम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नवीन जैन आते थे कभी? नहीं, नवीन जैन आते हैं लेकिन उनकी सुनवाई उसकी अच्छी थी। हाँ। जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आए तो उन्होंने तुरंत सॉल्व किया। तो मेयर तो पार्षद से बड़ा होता है, तो आपकी सुनवाई हुई होगी? हाँ बिल्कुल हुई है। तो फिर काम कहाँ रहे? लेकिन काम मतलब पार्षद का काम जो है वो नहीं हो पाया। वो तो बड़े काम के मेयर तो पूरे जिले का, शहर का है। देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर एक बड़ी नाराज़गी यहाँ दिखाई दे रही है और वार्ड 53 की जनता शायद इस बार बदलाव के मूड में है। फिर होगी मुलाकात किसी नए वार्ड में, दिखाएंगे आपको क्या है जनता का मूड। आगरा से P3 भारत के लिए राज हिंदुस्तानी।